हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो जाती गरामी है जो बहुत सी कमालात और खूबियों की हामिल है। आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर करार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के शौहर भी हैं और हसनीन रजी अल्लाह अन्हु के वालिद बुजुर्गवार भी हैं, साहिब सखावत भी और साहिब शुजायत भी, इबादत और रियाजत वाले भी और फसाहत व बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और सब्र व तहम्मुल वाले भी, फातिहाए खैबर भी और मैदान खुदाबत के शाह सवार भी। गर्ज ये है कि आप बहुत से कमालात और खूबियों के हामिल हैं और हर एक में मुमताज हैं। जंग खैबर में जब घुमसान की जंग शुरू होने लगी तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ढाल कटकर गिर पड़ी, तो आपने जोश जिहाद में आगे बढ़कर खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया और उसको हाथ में पकड़कर ढाल बना कर दुश्मनों पर टूट पड़े। ये दरवाजा इतना भारी और वजनी था कि जंग के खात्मे के बाद 40 आदमी मिलकर भी उसको न उठा सके। सवाल ये है कि क्या फातहाए खैबर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के उस कारनामे को इंसानी ताकत की कारगुजारी कहा जा सकता है? हरगिज नहीं, ये इंसानी कारनामा नहीं है, बल्कि ये रूहानी ताकत का एक शाहकार है जो फकत अल्लाह वालों का ही हिस्सा है, जिसको हरफ आम में करामत कहा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शुजाअत और बहादुरी शहराए अफाक है। अरब व अजम में आपकी कुव्वत बाजों के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रौब और दबदबे से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं। जंगी तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना तैयबा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया, इसलिए उसमें हाजिर न हो सके। बाकी तमाम गज़वात व जिहाद में शरीक हो कर बड़ी जानबाजी के साथ मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारा। जंगी बदर में जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को काट कर जहन्नम में पहुंचाया, तो उसके बाद काफिरों के लश्कर का सरदार अतबाह बिन रबिया अपने भाई शीबा और अपने बेटे वलीद बिन अतबन को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्ला कर कहने लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, ऐ बनी हाशिम उठो और हक की हिमायत में लड़ो, जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को सुनकर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु दुश्मन की तरफ बढ़े। लश्कर का सरदार अतबा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबिल हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद, जिसे अपनी बहादुरी पर बहुत नाज था और वो कुफार का बहुत बहादुर आदमी था, वो हजरत अली के मुकाबले के लिए मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और आप पर हमला किया, मगर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी ही देर में उसे मार कर गिरा दिया और जुल्फिकार हैदरी ने उसके घमंड को खाक व खून में मिला दिया। उसके बाद आपने देखा कि अतबा के भाई शेबा ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को जख्मी कर दिया है, तो आपने उस पर भी हमला कर दिया और उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। जंगे उहद में जब मुसलमान आगे और कुफार पीछे थे, जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफिरों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। इस ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए कि इधर उधर हो गए, बल्कि भी गए। मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमानों को आगे पीछे से घेर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाह से ओझल हो गए, तो पहले मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदों में तलाश किया, मगर नहीं पाया। फिर शहीदों में तलाश किया, वहां भी नहीं पाया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से भाग जाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने नबी को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब बेहतर है कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों में घुस जाऊं, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैंने तलवार निकालकर ऐसा सख्त हमला किया कि कुफार बीच में से हटते गए और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मैं दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हुआ। कुफार गरवा दर गरवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, उनको रोको। तो मैंने तन्हा सबका मुकाबला किया। उसके बाद फिर एक गरवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ा। आपने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया, तो मैंने फिर उस गरवा का अकीले मुकाबला किया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ की। तो आपने फरमाया कि बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, मतलब ये कि अली को मुझसे कमाल कुर्ब हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम दोनों से हूँ, यानी मुझे तुम दोनों से कुर्ब है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का शहीद हो जाने की नियत से काफिरों के जते में तन्हा घुस जाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकर हमला करने वालों का गरवा दर गरवा से अकेले मुकाबला करना आपकी बेमिसाल बहादुरी और इंतहाई दलेरी की खबर देता है। साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेमिसाल इश्क और सच्ची मोहब्बत का पता भी देता है।